डेयरी फार्मिंग अगर आप शो के लिए कर रहे हैं तो आपके चैलेंजेस अलग होंगे, लेकिन जब आप डेयरी फार्मिंग एज अ बिज़नेस करेंगे तो आपके लिए चैलेंजेस और तरीके के होंगे और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। डेयरी बिज़नेस का सबसे एक जो सक्सेस मंत्रा है वो है कि हर साल में एक गाय से एक बच्चा होना चाहिए ताकि ये साइकिल चला रहे, दूध आता रहे। मिल्क यील्डिंग पोटेंशियल पे लेने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी फीड का रोल रहता है, जो एफ्लाटॉक्सिन में कम हो, जो वेल बैलेंस्ड हो, जो पूरा सप्लीमेंट्स में कंप्लीट हो, जिसको डालने के बाद फार्मर की समस्याएं कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ना कि ऐसा हो कि क्वालिटी में कुछ ऐसा हो कि फार्मर जानवर को खिलाने के बाद उसकी समस्याएं बढ़े। नमस्कार दोस्तों, कृषि हेल्पलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम पीडीएफए के मेले में एएफआई फीड्स प्राइवेट लिमिटेड की स्टॉल पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर इरफान अहमद दराज, जो कि इस कंपनी में नेशनल टेक्निकल मैनेजर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि हेल्पलाइन में। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले आप ये बात बताएं कि भारत में डेयरी फार्मिंग का क्या फ्यूचर है। देखिए, ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज़ अगर आप देखेंगे करंट सिनारियो हमारी कंट्री का एक क्वेश्चन किया जाता है कि जॉबलेसनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप पे करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सवाल आता है कि बिज़नेस का, इस डेयरी फार्मिंग का प्रोस्पेक्ट क्या है। सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में वीट बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होता है, राइस बहुत कल्टीवेट होता है, लेकिन ये लोगों के जहन में बहुत कम जाता है कि सबसे बड़ा जो इंडिया का क्रॉप है वो मिल्क है। वो चाहे गाय से आता है, भैंस से आता है या अदर स्पीशीज से आता है। सो मिल्क इज़ द नंबर 1 क्रॉप इन इंडिया। तो इसका प्रोस्पेक्टस और उसका जो फ्यूचर है डेयरी फार्मिंग का, इट इज़ ह्यूज। आप यकीन नहीं करेंगे, इंडिया इस वक्त नंबर 1 प्रोड्यूसर है मिल्क का, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 240 मिलियन मेट्रिक टन्स इंडिया में दूध प्रोड्यूस हुआ, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो हमारे सबसे बड़ी फसल दूध है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी पॉपुलेशन दूध को कंज्यूम किए जा रही है। तो इसका जो कंसेंसस है, एक फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है, और सभी यंग जो हमारे जॉब सीकर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डेयरी फार्मिंग में जाना चाहिए। इसका फ्यूचर्स को बहुत अच्छा है। किसी भी काम में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो डेयरी फार्मिंग में करंटली बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और हैं तो क्या क्या हैं। देखिए, डेयरी फार्मिंग में चैलेंजेस तो हर किसी काम में चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन मैं जो हमारे यूथ है या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ख़ास तौर पे कई सारे लोग, उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि डेयरी फार्मिंग अगर आप शो के लिए कर रहे हैं तो आपके चैलेंजेस अलग होंगे, लेकिन जब आप डेयरी फार्मिंग एज अ बिज़नेस करेंगे तो आपके लिए चैलेंजेस और तरीके के होंगे और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। चैलेंज सबसे बड़ा मेरे लिहाज से, मेरे 8-10 साल का एक्सपीरियंस से मैं यही कह सकता हूँ कि कमर्शियली डेयरी फार्मिंग को करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज वो यही है कि जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं वो इसको एज अ बिज़नेस मॉडल समझने की कोशिश नहीं करते। एज अ बिज़नेस मॉडल इसके फाइनेंसिस को कि कहाँ लॉस हो रहा है, वो चीज़ को नहीं समझते। और सबसे बड़ा चैलेंज, जब एज अ बिज़नेस मॉडल आप इसको नहीं चलाते तो इसमें और सारे चैलेंजेस आते हैं। मान लीजिए, डेयरी बिज़नेस का सबसे एक जो सक्सेस मंत्रा है वो है कि हर साल में एक गाय से एक बच्चा होना चाहिए ताकि ये साइकिल चला रहे, दूध आता रहे। तो ये पूरा नहीं हो पाता, तो जानवर रिपीट ब्रीडिंग हो जाती है, प्रेग्नेंट नहीं होते, साल भर जानवर खाली पड़ जाते हैं। उसके अलावा फिर और सारी बीमारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे यूथ डेयरी फार्मर्स इस डेयरी फार्मिंग को एज अ बिज़नेस मॉडल समझे, इसके रेवेन्यू सिस्टम को कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से लॉस होता है, उस चीज़ को समझने, और वो चीज़ समझने में काफ़ी सारी कंपनीज़ लाइक एएफआई फीड्स प्राइवेट लिमिटेड, बहुत एक मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स में हमारी बहुत बड़ी टीम है। वो लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। वो लोग हम सभी डेयरी फार्मर्स को ये बिज़नेस मॉडल समझने में हेल्प कर सकते हैं ताकि इससे रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी अच्छी हो। जो एएफआई कंपनी है, उन्होंने क्या क्या मतलब कैसे कैसे जो किसानों को है वो डेयरी सोल्यूशन दिया है, और उनके जो उत्पादन है, दूध उत्पादन है, या और भी जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको कैसे निकाला है, आपके फीडबैक के हिसाब से बताइए सर।
देखिए एएफआई फीड्स प्राइवेट लिमिटेड और एएफआई ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये इंडिया की फीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में सबसे पुराने नामों में गिनी जाती है, जो 1980 के दशक से इंडिया में फीड प्रोवाइड कर रही है। और रिसेंटली कई 5-7 सालों में हमने बहुत एग्रेसिवली काम किया है और हमारा फोकस ये है कि जो हमारा छोटा बिजनेस पार्टनर है, जो हमारा डेयरी फार्मर है, छोटे लेवल का और मार्जिनल लेवल का, तो उनको हम इतना अवेयर करें, उनको इस बिज़नेस को इतना अच्छे से समझाएं ताकि वो इस बिज़नेस को लेकर आगे ग्रो करें। पिछले 7 से 8 सालों में हमने इस पे एग्रेसिवली काम किया है। हमने ग्राउंड लेवल पे फार्मर अवेयरनेस पे बहुत काम किया है, जिससे फार्मर की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ने से उसकी माइंड में ये बिज़नेस मॉडल आया, उसने इसको आगे लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं यही कहना चाहूँगा कि डेयरी फार्मिंग पे सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो एनिमल के खाने पीने पे होता है, न्यूट्रिशन पे होता है। और उस एनिमल न्यूट्रिशन में भी सबसे कॉस्टली जो आइटम होती है वो होती है कॉन्सेंट्रेट फीड। तो एएफआई ने पिछले कई सालों में अपनी फीड के लेवल को इतना ऊंचा किया है कि आज हमारी जो वैरायटी है फीड्स की, वो चाहे आपका जानवर पहाड़ों में या कहीं दूर 5 से 10 लीटर दिन का दे रहा हो, या जैसे आज मेले में देख रहे हैं 70 से 80 लीटर भी रोज़ाना जानवर दूध दे रहे हैं। तो हर चीज़, हर आस्पेक्ट को कवर करने एएफआई ने एक कंप्लीट सोल्यूशन दिया है इन टर्म्स ऑफ फीड एज वेल एज द सर्विसेज। हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी सभी अपनी डेयरी फार्मर्स से कि एएफआई फीड की टीम से जितनी आप चाहे सर्विस ले सके, वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो सीएमटी हैं, वो अवेयरनेस वाली सर्विसेज हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हूफ ट्रिमिंग की सर्विसेज हैं, तो ताकि एक फार्मर हमारी मदद से अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाए। जब हम डेयरी एनिमल के खाने पीने की बात करते हैं तो फीड का बहुत अहम रोल होता है। मैं आपको ये बात बता दूं कि चाहे आज से 25 साल पहले हमारे जानवर उतना ज़्यादा दूध नहीं देते थे, बहुत कम दूध देते थे, लेकिन वो घास वगैरह वही खाते थे। तो हमने 20-25 सालों में अगर पंजाब की बात करें, जो ब्रीड पे काम किया है, हमारे पास आजकल ब्रीड्स ऐसी आई हैं कि एक साल में हमारी गाय 10,000 लीटर भी दे रही है, 15,000 भी दे रही है। तो फीड का यहाँ पे रोल आता है। अगर आपने ब्रीड पे काम किया है तो उस जानवर को उस ब्रीड के अनुसार अपने पोटेंशियल पे लेने के लिए, मिल्क यील्डिंग पोटेंशियल पे लेने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी फीड का रोल रहता है, जो एफ्लाटॉक्सिन में कम हो, जो वेल बैलेंस्ड हो, जो पूरा सप्लीमेंट्स में कंप्लीट हो, जिसको डालने के बाद फार्मर की समस्याएं कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ना कि ऐसा हो कि क्वालिटी में कुछ ऐसा हो कि फार्मर जानवर को खिलाने के बाद उसकी समस्याएं बढ़े। तो फीड का रोल हमारे जो एनिमल की ब्रीड की जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, वहाँ पे गुड क्वालिटी फीड का रोल रहता है। और एएफआई ने पिछले 8-10 सालों में एग्रेसिवली इस काम को बहुत बखूबी निभाया है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। ठीक है, मौजूदा जो किसान हैं, जो डेयरी फार्मिंग करते हैं उनको, और जो आगे आने वाले हैं, जो नए यूथ जो डेयरी फार्मिंग में आने वाला है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारी मैसेज हमारे करंट डेयरी फार्मर्स या जो आगे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए यही रहेगा कि डेयरी फार्मिंग का स्कोप बहुत अच्छा है। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसका अगले 20-30 सालों के लिए ग्रोथ विदाउट एनी डाउट होने वाली है। डेयरी फार्मिंग को एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लेने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको आप एज अ जॉब, एज अ बिज़नेस लीजिए, बट मेरी सजेशन यही रहेगी कि बिफोर स्टार्टिंग एनी बिज़नेस या डेयरी फार्मिंग, इसके फाइनेंशियल मॉडल को समझने की कोशिश कीजिए। और वो समझाने के लिए मेरे जैसे लोग और भी बाकी सारे एक्सपर्ट्स, एएफआई टीम या बाकी कंपनियों के लोग जो हैं उनसे संपर्क कीजिए, फाइनेंशियल मॉडल को समझिए। और सिर्फ गाय को पालना नहीं है, गाय को खिला पिला के दूध नहीं निकालना है, ये तो करना ही डेफिनेटली, वो रोज़ का रोज़ उससे इनकम आता है, बट हाउ टू मेक इट अ फाइनेंशियली वायबल एंड अ प्रॉफिटेबली मॉडल, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए हम जैसे लोगों से सलाह मशवरा करके, और एनिमल की न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक डेयरी फार्मर जितना भी खर्चा अपने फार्म पे, अपने बिज़नेस पे करता है, तो 70 to 75% मौजूदा हालात में वो जानवर के खाने पीने पे, स्पेशली फीड पे खर्चा होता है। तो उस चीज़ को बैलेंस कीजिए। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड एज अ वेटनेरियन तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि सभी फार्मर्स एक न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लें, हमारी सलाह लें, और इस खर्चे को जो सबसे ज़्यादा फार्म पे हो रहा है, इसको ऐसे बैलेंस करिए कि इस पे खर्चा करने के बाद में आपको और एक्स्ट्रा बीमारियों पे, फलाना एक्स्ट्रा पे खर्चा ना करने की ज़रूरत पड़े। दैट विल बी माय मैसेज टू ऑल द डेयरी फार्मर्स। अगर किसी किसान भाई ने अधिक जानकारी लेनी हो, वो सर आपसे कैसे संपर्क कर सकता है?
हमारी वेबसाइट पे दिए गए नंबर पे और हमारी फेसबुक पे भी पेज हैं, यूट्यूब पे भी है दिए गए। आई रिक्वेस्ट कि आप हमारा वेबसाइट का लिंक शेयर कीजिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स शेयर कीजिए, तो उससे फार्मर्स हमें संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इंडिया में हमारी जो प्रेजेंस बहुत हाई लेवल पे है, कहीं पे भी वो मार्केट में नज़र फिराएंगे तो AFI का काउंटर या डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या स्टाफ उनको कहीं ना कहीं मिलेगा। और हमारी वेबसाइट या फ़ोन नंबर पे संपर्क कीजिए तो डेफिनेटली आपको वापस कांटेक्ट किया जाएगा। ये हमारे कई स्टाफ हैं, जैसे मिस्टर नवतेज सिंह है, तो ये हमारा रीजनल सेल्स मैनेजर हैं पार्ट ऑफ पंजाब और जम्मू कश्मीर के। तो जैसे इनके पास कोई क्वेरी आएगी जम्मू कश्मीर से या अमृतसर से या फ़िरोज़पुर से, तो वो इनके पास जाएगी। वैसे जो हमारे रेस्पेक्टिव मैनेजर्स हैं, जब हमारी हेल्पलाइन नंबर से फार्मर्स कांटेक्ट करेंगे तो उनको रेस्पेक्टिव एरियाज़ के रेस्पेक्टिव मैनेजर से कांटेक्ट करवाया जाएगा। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा कि सर ने फीड की क्या इंपॉर्टेंस है किसान के लिए, उसको डेयरी फार्मिंग को अपग्रेड करने के लिए। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।